अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार इस्तकबाल है। आज हम मश्क से 3.1 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है? अगर हिसाबी तसाउद हो तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। हमको क्या करना है, जो मिसाल दी उनको सबको क्या करना है, उसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। हर एक का मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। अगर मुश्तरक फ़र्क एक जैसा रहा तभी वो क्या होता है, हिसाबी तसाउद कहलाता है। अगर एक मुश्तरक फ़र्क एक जैसा ना रहा तो वह हिसाबी तसाउद नहीं कहलाएगा। तो सबसे पहले दिया है मिसाल नंबर 1 है, मश्क से 3.1 का पहला सवाल है 2, 4, 6, 8। इनको क्या करना है, हमको मुश्तरक फ़र्क निकालना है और हमें ये बताना है कि ये हिसाबी तसाउद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे फर्ज करेंगे। A1 है, T1 मसावी 2, T2 मसावी 4, T3 मसावी 6 और T4 मसावी 8। T1 है 2, T2 है 4, T3 है 6 और T4 है 8। अब मुश्तरक फ़र्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T4 मनफी T3। T4 कितना है 8, मनफी T3 है 6। 8 में से 2 गए, बचे 8 में से 6 गए, मसावी 2। तो D मसावी यानी मुश्तरक फ़र्क आया यहाँ पर 2। अब फिर T3 मनफी T2। T3 है 6, मनफी T2 है 4। 6 में से 4 गए, बचे 2। तो D मसावी 2। इसके बाद T2 माइनस T1। T2 कितना है 4, मनफी T1 है 2। 4 में से 2 गए 2। तो D मसावी 2। तो जो है सब सेम है, एक जैसे D, ये भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे मसावत को, ऐसे तवातुर को हम हिसाबी तसाउद कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। 2, 5/2, 3 और 7/2। सबसे पहले हम इसे क्या T1, T2, T3, T4 से जाहिर करेंगे। T1 है 2, T2 है 5/2, T3 है 3 और T4 है 7/2। T1 है 2, T2 है 5/2, T3 है 3, T4 है 7/2। अब हमें मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है, तो क्या करेंगे, T4 माइनस T3। T4 मनफी T3। T4 कितना है हमारे पास 7/2, मनफी T3 है सिर्फ 3। इसके नीचे कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है, सिर्फ 3 है, इसका मतलब उसके नीचे 1। अब ये क्या है, गैर वाजिब कसर यानी गैर नसब नुमा कसर, क्योंकि नीचे वाले दोनों कैसे है, अलग अलग। जब जमा या तफरीक करने का अमल करेंगे कसर के सूरत में, तो हमें नीचे वाले कैसे होना, एक जैसे होना। अब यहाँ पे नीचे वाले एक जैसे नहीं, तो हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब। तो ये हो जाएगा 7/1 मनफी 3/2, 2/1। ये हो जाएंगे 7/1 7, मनफी 3/2 6, 2/1 2। 7 में से 6 गए, बचे 1। तो ये हो गया 1/2। तो मुश्तरक फ़र्क इसका निकला D मसावी 1/2। अब T3 माइनस T2। T3 मनफी T2। T3 कितना है 3, मनफी T2 है 5/2, 5/2। अब ये सिर्फ 3 है, इसका मतलब इसके नीचे कितना है 1 है। तो ये अब नीचे वाले फिर से अलग ले, तो इनकी फिर से तिरछी ज़रब। 3/2 मनफी 5/1/1/2। 3 दूनी 6, मनफी का मनफी, 5 का
5 बटे 2 ज़रब 1 2, 6 में से 5 गए बचा 1, 1 बटे 2, तो D मसावी 1। अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 मनफी T1, T2 कितना है 5 बटे 2, 5 बटे 2 मनफी T1 है 2, यानी इसके नीचे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 1 मनफी 2 ज़रब 2 बटे 2 ज़रब 1, 5 एका 5 मनफी 2 ज़रब 2 4, 2 एका 2, 5 में से 4 के बचा 1, 1 बटा 2, तो D मसावी 1 बटा 2। तो तीनों का मुश्तरक फ़र्क कितना है 1 बटा 2, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। तीसरी मिसाल है -10, -6, -2 और 2। तो हमको इसका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है और हिसाब तसाउद है या नहीं मालूम करना है। तो सबसे पहले T1 -10, T2 -6, T3 मसावी -2 और T4 मसावी 2। सबसे पहले T4 माइनस T3, T4 है 2 मनफी T3 है -2, ये मनफी मनफी जमा 2 जमा 2 4, तो D मसावी 4। अब T3 मनफी T2, T3 कितना है -2 मनफी T2 कितना है -6, ये -2 जैसे कि वैसे मनफी मनफी जमा 6 जैसे कि वैसे जमा मनफी मनफी 2 में से 6 नहीं जाते, 6 में से 2 गए 4, बड़े अदद साथ जमा के अलावा इसलिए जमा, तो D मसावी 4। फिर T2 मसावी T2 मनफी T1, T2 कितना है -6 मनफी T1 है -10, ये -6 जैसे कि वैसे ये मनफी मनफी जमा 10 के 10 जमा मनफी मनफी 6 में से 10 नहीं जाते, 10 में से 6 गए बचे 4, बड़े अदद साथ की अलामत जमा की 4, तो इस तरीके से D मसावी 4। तो मुश्तरक फ़र्क आया 4 और ये क्या है हिसाबी तसाउद है, क्योंकि सबका मुश्तरक फ़र्क क्या है एक जैसा है 4 4 4, तो इसलिए यहाँ लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। चौथी मिसाल है 0.3, 0.33, 0.333। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले T1 मसावी 0.3, T2 मसावी 0.33 और T3 मसावी 0.333। T3 माइनस T2, T3 कितना है 0 और T2 है 0.33। अब इसको तफरीक करेंगे तो हम क्या करते हैं, अशारे के नीचे अशारे आना ज़रूरी है, जैसे कि ये 0 के नीचे 0, अशारे के नीचे अशारा, और ये इस तरह से 3 के 3, 3 में से 3 के 0, 3 में से 3 के 0, अशारे के नीचे अशारा, अशारे 0 के नीचे 0, तो D मसावी 0.00
3। अब ये T2 T3 माइनस T2 हो गया। अब T2 माइनस T1, T2 मनफी T1, T2 कितना है 0.33 मनफी T1 है 0.33 यानी 0.33, आशार्य के नीचे आशार्य, सिफर के नीचे सिफर और उसके सीधे हाथ तरफ 3। 3 में से 3 गए, 3 के 3, 3 में सिफर गए 3, आशार्य के नीचे आशार्य, सिफर का सिफर। तो ये हो गया डी मसावी 0.03। पांचवी मिसाल है सिफर, मनफी 4, मनफी 8, मनफी 12। तो T1 मसावी सिफर, T2 मसावी मनफी 4, T3 मसावी मनफी 8 और T4 मसावी मनफी 12। तो T4 मनफी T3, T4 है मनफी 12, मनफी T3 है मनफी 8, ये मनफी 12 जैसे के वैसे मनफी मनफी जमा 8 के 8 जमा मनफी, मनफी 12 में से 8 गए, बच्चे 4, बड़े साथ मनफी है इसलिए मनफी। तो डी मसावी मनफी 4, मुश्तरक फर्क आ गया इसका मनफी 4। अब T3 मनफी T2, T3 कितना है मनफी 8, मनफी का मनफी, T2 है मनफी 4, मनफी वाले 8 जैसे वैसे मनफी मनफी जमा ये 4 जमा मनफी मनफी 8 में से 4 गए, बच्चे 4, बड़े अदर साथ अलामत मनफी की इसलिए मनफी। तो डी मसावी मनफी 4 यानी मुश्तरक फ़र्क आया मनफी 4। T2 मनफी T1, T2 कितना है मनफी 4, मनफी T1 है सिफर, मसावी है मनफी का मनफी है मनफी जमा मनफी मनफी सिफर का सिफर मनफी मनफी। तो डी मसावी मनफी 4। तो इसलिए दिया गया मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। छठी मिसाल है मनफी 1/5, मनफी 1/5, मनफी 1/5। तो सबसे पहले इसे नाम दे देंगे T1 मसावी मनफी 1/5, T2 मसावी मनफी 1/5, T3 मसावी मनफी 1/5। अब इनका मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है तो T3 मनफी T2, T3 कितना है मनफी 1/5, मनफी T2 है मनफी 1/5, ये मनफी 1/5 जैसे के वैसे मनफी मनफी जमा 1/5 जमा मनफी मनफी यानी एक दूसरे की ज़िद है। तो ये हो गया डी मसावी सिफर जमा मनफी मनफी। तो ये हो गया एक जैसे एक दूसरे की ज़िद है, इस वजह से डी मसावी सिफर। सेम है पूरे मनफी 1/5, मनफी 1/5, मनफी 1/5। तो इसका मुश्तरक फ़र्क क्या आने वाला है डी मसावी सिफर, यानी मुश्तरक फ़र्क है सिफर। इसीलिए मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है और दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। सातवीं मिसाल है 3 जमा जज़र में 2, 3 जमा 2 जज़र में 2, 3 जमा 3 जज़र में 2। तो सबसे पहले से T1 मसावी 3, T2 मसावी 3 जमा जज़र में 2, T3 मसावी 3 जमा 2 जज़र में 2 और T4 मसावी 3 जमा 3 जज़र में 2। सबसे पहले क्या करेंगे T4 मनफी T3, T4 कितना है 3 जमा 3 जज़र में
2 कौस में लिखेंगे इसे। मनफी का मनफी T3 कितना है, कौस में लिखेंगे 3 जमा 2 जज़र में 2। अब कौस खोलेंगे, ये हो जाएगा 3 जमा 3 जज़र में 2। ये जमा है, ये मनफी 3 के 3 जमा 2 जज़र में 2। एक जमा में है 3 और ये मनफी में 3, ये दोनों कट जाएंगे। अब ये दोनों जमा में, अलामत कौन सी है, मनफी की। 3 में से 2 गए, बचा 1 और ये जज़र में 2 जैसे के वैसे। तो ये हो गया D मसावी 2। अब 1 इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि जज़र है, इसका मतलब कितने जज़र है, 1 जज़र है। 3 जज़र में से 2 जज़र गए तो बचा 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ हमेशा क्या रहता, 1 रहता, यानी इस तरीके से 1 जज़र में 2। तो D मसावी आ गया 2। अब T3 मनफी T2, T3 मनफी T2। अब T3 कितना है, 3 जमा 2 जज़र में 2। मनफी T2 कितना है, 3 जमा जज़र में 2। इसको लिख देंगे 3 जमा 2 जज़र में 2। ये कौस खोलेंगे तो ये हो जाएगा मनफी 3 जमा जज़र में 2। ये दोनों एक दूसरे के सीधे इसलिए कट गया। बचा 2 में से, ये यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कितना रहता, 1 रहता। 2 में से गया, बचा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जज़र में 2 जैसे के वैसे। तो D मसावी जज़र में 2। अब T2 मनफी T1, T2 कितना है, 3 जमा जज़र में 2 मनफी 3। T1 है 3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो गए, कट गए। बचा कितना, जज़र में 2। तो ये होगा D मसावी जज़र में 2। इसीलिए हम यहाँ लिख सकते हैं मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, इसलिए दिया गया हिसाबी तवातुर है। दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। सवाल का आखिरी सवाल है 127, 132 और 137। तो ये T1 मसावी 127, T2 मसावी 132 और T3 मसावी 137। तो ये T3 मनफी T2, T3 कितना है, 137 मनफी 132। 37 में से 32 गए, बचे 5, तो D मसावी 5। T2 मनफी T1, T2 132 मनफी 127। 132 में से 127 गए, बचे 5, तो D मसावी 5। इसलिए दिया गया मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल है, यानी 5 है, और दिया गया तवातुर हिसाबी तवातुर है। तो इस तरीके से हम सवाल नंबर 1 जो था हमारा, दर्ज झेल में से कौन सा तवातुर हिसाबी तसाउद है, अगर हिसाबी तसाउद है तो इनमें से हर एक का मुश्तरक फ़र्क हमने मालूम करे।